और एक प्रोजेक्ट हमने 34 साल पहले शुरू किया था, उसका कुछ ना कुछ पाकिस्तान को, बलोचिस्तान को फायदा हुआ, को उतना फायदा नहीं हुआ जितना फायदा होना चाहिए था। ठीक है। सेम इसी तरह एक रेकोटिक जगह है, और रेकोटिक जगह इस तरह है कि अगर आप बलोचिस्तान के अंदर जाएं, डीप बलोचिस्तान के अंदर जाएं, तो एक साइड पे ईरान है, दूसरी साइड पे अफगानिस्तान है, और ये इस टाइप का एक मसलसी बनती है, उसके अंदर एक जगह है पूरी रेकोटिक। अब रेकोटिक का मतलब ये होता है कि रैक कहते हैं रेत वाली मिट्टी को बलोची जुबान में, और डेक जो है वो कहते हैं पहाड़ को। तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे रेतले पहाड़ हैं, तो रेतली मिट्टी के पहाड़ हैं। जब मैं वहाँ पे गया तो मैं देख के हैरान रह गया कि बिल्कुल ब्याबान है, ना वहाँ पे कोई दरख्त है, दूर दूर तक ताहद नज़र कोई दरख्त ही नहीं है। और उसके बाद कभी बारिश हो जाए तो वहाँ पे कोई घास उगाती है, और घास भी बड़ी खुश किस्म की होती है, और कोई हरियाली नहीं होती वहाँ पे, 2-2 साल वहाँ पे बारिश नहीं होती। और इसके साथ साथ वहाँ पे स्याह रंग के पहाड़ हैं, हर तरफ पहाड़ हैं, काले स्याह पहाड़, जिनके ऊपर भी कोई दरख्त नहीं है, कोई घास नहीं है। इवन वहाँ पे बकरियाँ भी नहीं आप चला सकते, इतनी खुश्क साली है वहाँ पे, खुश्क साली है, और इतना वीरान किस्म का इलाका है। आप जब जाते हैं ना तो आपको वीरानी नज़र आती है, एक विल्डरनेस नज़र आती है वहाँ पे। और वहाँ उस विल्डरनेस के अंदर 1992 में 1992 में हमें पता चला था कि यहाँ पे तांबे के बड़े वसी ज़खायर हैं और सोने के ज़खायर भी हैं। और ये जो एक जियोलॉजिकल वहाँ पे सर्वे हुआ था, पाकिस्तान ने किया था, और उस वक्त ये पता चला था। फिर हमने गोरों को बाहर से बुलवाया और उन्होंने देखा कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सोना है, इसे निकालना चाहिए। अब देख लें 1992 से लेकर 2025 तक कितने साल हो गए हैं, लेकिन हमने वहाँ पर कुछ नहीं किया। इस दौरान हमने एक इंटरनेशनल कंपनी के साथ एक मुआहदा किया था, और उसने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया था, लेकिन फिर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने इस सारे प्रोसेस को वाइंड अप कर दिया था। जिसके बाद जो कंपनी थी रेकोटिक की, वो बाहर इंटरनेशनल उसने जाके कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर उसने दरख्वास्त दे दी थी, वो सालसी में चली गई थी, और पाकिस्तान को $9 बिलियन का जुर्माना हो गया था। पाकिस्तान को केस हार गया था। हाँ, केस हार गया था, वो बड़ा लंबा केस चलता रहा, और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की मेहरबानी से वो तो बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने नैब को इस्तेमाल किया था, उसमें बहुत सारे लोग इस्तेमाल हुए, और अल्टीमेटली रेकोटिक की उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें तलाश कर ली कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की जान बच गई। नहीं तो $9 बिलियन हमें देने पड़ जाते थे, बजाय इसके कि हम सोना निकालते, तांबा निकालते, उससे पाकिस्तान खुशहाल होता, उल्टा हमें $9 बिलियन पड़ गए थे सारे मामले में। तो ये एक बदकिस्मती थी। अब मेरा ख्याल है जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं, आप उनके ऊपर एतराज़ कर सकते हैं, जो पोलिटिकल यहाँ पे मामला चल रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि उनकी हैंडलिंग अच्छी नहीं हो रही, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की इकॉनमी का मामला है, मुझे लगता है कि ट्रैक पे रखना चाहते हैं। और जनरल अयूब खान के बाद पहली मरतबा कोई, मुझे ऐसा लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट जो इकॉनमी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और इसीलिए बाहर से बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाया जा रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं। जब ये SIFC बनी थी तो उस वक्त मसला ये था कि जिस मुल्क से भी हम रब्ता करते थे, उनके लोग यहाँ पे आते थे और वो कहते थे बताएं जी हमने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था कि उनको दे सकें कि ये दे दें। हम उनसे पैसे मांगते थे, वो कहते थे यार पैसे छोड़ें, आप हमें कोई प्रोजेक्ट दें जिसके अंदर हम इन्वेस्ट कर सकें। तो हमारी कोई तैयारी नहीं थी। फिर फौरी तौर पे हमने बाहर की कंपनीज बुलाई और उन कंपनीज ने फिर प्रेजेंटेशन तैयार करके दी, जो बाद में हमने लोगों को दिखाना शुरू किया। अब एक बैरक कंपनी है, और ये बैरक जो है वो इंटरनेशनल फर्म है, और ये दुनिया में गोल्ड एक्सप्लोरेशन करने वाली और तांबा एक्सप्लोर करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक है। और मार्क ब्रिस्टो इसका मालिक है, CEO है, जिसका ताल्लुक साउथ अफ्रीका के साथ है। वो साउथ अफ्रीका भी है, कैनेडियन भी है, साथ साथ दो चार और मुल्कों की शहरियत भी उसके पास है, क्योंकि उसके घर जो है मुख्तलिफ जगहों के अंदर है। वो 13 जगहों से वो सोना और तांबा निकाल रहा है और बड़ा प्लेयर है इसके अंदर, माइनिंग का एक्सपर्ट है। माइनिंग का एक्सपर्ट है वो, बड़ी माइनिंग कंपनी है उसकी, और वो गोल्ड के अंदर और उसके साथ साथ ये तांबे के अंदर वो काम करती, कॉपर के अंदर काम करता है। ठीक है। तो उसको फिर ये दोबारा लेकर आए, क्योंकि उसने वो कंपनी जो इससे पहले थी जिसने यहाँ पर रेकोटिक के अंदर काम किया था, उसने खरीद ली थी उसने उसको। और उसके बाद फिर ये बैरक यहाँ पे आई और पिछले 1 साल से वो यहाँ पे काम कर रही है। तो मुझे उनके साथ वहाँ रेकोटिक जाने का इत्तेफाक हुआ। इस दिनों आपने पूरा प्रोग्राम किया। और रेकोटिक जो है ना वो बड़ी मज़ेदार जगह, जैसे मैंने आपको बताई वहाँ पे। अब ये जो कंपनी है ये सबसे पहले वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। इन्होंने अभी तक ड्रिलिंग स्टार्ट नहीं की, ड्रिलिंग बिल्कुल स्टार्ट नहीं की। इन्होंने सिर्फ साइट देखी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको 160 किलोमीटर मरबा किलोमीटर इलाका दिया है उसमें से, और जो एक पोर्शन है उसका, सिर्फ एक पोर्शन है, रेकोटिक का एक पोर्शन, रेकोटिक का एक पोर्शन है। इसके अलावा वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोर्शंस हैं जो इस वक्त भी रियासत पाकिस्तान के पास, जो मुख्तलिफ पॉकेट्स हैं, अलग जो पॉकेट्स हैं। इसके अंदर जो डील हुई वो ये डील ये हुई कि 50% जो होगा ना, ये सारा रेवेन्यू चला जाएगा बैरक को, और 50% जो होगा उसमें 25% वफाक के 3 इदारे उनके पास चला जाएगा, और 25% जो है ना वो स्ट्रेट बलोचिस्तान गवर्नमेंट को चला जाएगा। ठीक है। और इसके अंदर बलोचिस्तान गवर्नमेंट ने जीरो इन्वेस्टमेंट करनी है, वफाक ने जीरो इन्वेस्टमेंट करनी है। सारी की सारी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो बैरक कंपनी की होगी। ठीक है। और बैरक कंपनी ना सिर्फ वहाँ पे काम करेगी, बल्कि उसके साथ साथ वो जो लोकल सोसाइटी है उसकी एलिवेशन में भी काम करेगी। वो वहाँ पे हॉस्पिटल बनाएगी, वहाँ पे स्कूल बनाएगी, वहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाएगी, जो वो बना रहे हैं इस वक्त, बल्कि उन्होंने बना दिया हुआ है एक हॉस्पिटल, बल्कि 1 अरब 70 करोड़ रुपए लगा के उन्होंने वहाँ पे हॉस्पिटल बना दिया। वहाँ पे एक हुनर फाउंडेशन ने वहाँ पे एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना दिया है, और इसके साथ साथ वो पानी का बंदोबस्त भी कर रहे हैं पूरी आबादी के लिए। और पानी जो उन्होंने लेके आना था कोई 70 किलोमीटर दूर से,
लेकिन अब उन्हें ज़मीन से पानी मिल गया, बहुत गहराई में है, लेकिन वो वहाँ से पानी निकालेंगे, निकाल के उसको फिल्टर करके लोगों को भी प्रोवाइड करेंगे और अपनी माइनिंग के लिए वो काम करें। ठीक है। अब वहाँ पे इन्होंने अपना कैंप ऑफिस बना दिया हुआ है जिसमें 650 लोग वहाँ पे मुलाजिम हैं, और इन 650 लोगों में से 80% जो मुकामी हैं, क्योंकि इन्होंने ये फैसला किया है कि ये मुकामी लोगों को लेंगे, लेकिन उन्हें ट्रेन करेंगे, उन्हें ट्रेन करके जाहिर ट्रेन करेंगे, इनको भी ट्रेन कर रहे हैं वो, और जिसमें खवातीन को भी वो ले रहे हैं और खवातीन को बाकायदा ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो अपना काम कर सके। कुछ खवातीन ऐसी हैं कि जिन्होंने यूनिवर्सिटी से जिन्होंने पास आउट हुई हैं, उन सबको ये थोड़ी सी ट्रेनिंग दे के बाहर भी भेज रहे हैं, ताकि बाहर से ये सीख कर आएँ और आके ये काम करें। यहाँ पे 25,000 मुलाजमीन तक ये लेके जाना चाहते हैं। अब इनकी जो माइनिंग है, इनका ख्याल ये है कि 40 साल इनके पास है जो एक्सटेंडेबल है, जिसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। और जो मार्क ब्रिस्टो है उसका ये कहना है कि $87 बिलियन का ये गोल्ड है, 87 और तांबा जो वो ये यहाँ से निकालेंगे। अब यहाँ पे इशू जो ये है, जो मकामी आबादी भी बात कर रही है कि यहाँ से, क्योंकि इसको फिल्टर करने का, इसको मेल्ट करने का, सोना निकालने का प्रोसेस पाकिस्तान के अंदर नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से ये मट्टी निकालेंगे, क्योंकि यहाँ ये मट्टी वाला है, पत्थर वाला सोना नहीं है, मट्टी है, और उस मट्टी को बड़े बड़े बोजर्स में भर के यहाँ से इनको पोर्ट पे ले जाया जाएगा, और जो पोर्ट्स हैं वहाँ से बहरी जहाज़ों के ऊपर ये लाद के इसको जर्मनी लेके जाएंगे, और जर्मनी में फिर भट्टियाँ हैं जहाँ ये मट्टी उसके अंदर डाली जाएगी और वो सोने को लग करेगी और तांबे को लग करेगी और मट्टी जो है उसको वेस्ट कर देगी। तो ये उसका प्रोसेस है। अब बहुत सारे लोग एतराज़ कर रहे हैं कि जनाब ये तो हमारा सोना ले जाएंगे, पता नहीं कितना है, किस तरह है, कितना कीमती है, और बाहर जाके वो मेल्ट करेंगे तो हमें क्या पता लगेगा, ये तो यहाँ पे होना चाहिए था। तो ये सवाल मैंने किया भी था कि आप यहाँ पे क्यों नहीं प्लांट लगाते। तो ये पता चला कि $6.5 बिलियन का वो प्लांट लगेगा, और अभी इतनी रास नहीं है कंपनी की कि वो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके। तो सही है कि अगर प्लांट लग भी गया यहाँ पे, तो क्या सिर्फ एक कंपनी जो है बैरक जो है, क्या वो सफिशिएंट होगा उसके लिए, क्या वो उसका खर्चा बर्दाश्त कर सकेगी? तो ये पता चला कि वो खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी जब तक यहाँ पे और माइनिंग ना हो रही हो, दूसरी कंपनीज भी ना आ रही हो, और वो आके सब लोग कलेक्टिवली अगर सोना निकालते हैं तो फिर उसके बाद ये जो फैक्ट्री है या ये जो मेल्टिंग प्लांट है, फिर ये फंक्शनल हो सकता है, फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक जॉइंट वेंचर के तौर पे बनाया जाए, जॉइंट वेंचर के तौर पे। ठीक है। बिल्कुल ऐसे है कि सारी कंपनीज जो हैं वो अपना सोना यहाँ पे लेके, उन सबको फायदा होगा इसका। दूसरा सिक्योरिटी का वहाँ पे इशू है। अब यहाँ पे माइनिंग हो रही है और वहाँ पे अगर फर्ज कर लें गोरे भी हैं और बाहर से कोई अटैक हो जाता है, बलूचिस्तान के जो हालात हैं, जब आपने सोना निकाल लिया, तांबा निकाल लिया, फिल्टर कर लिया, उसको मेल्ट कर लिया, उसके बाद पता चला पूरा ट्रक ही गायब हो गया, तो इसके ऊपर ज़ाहिर है बहुत सारी कंपनीज उनको कंसर्न है, इसलिए वो मट्टी जो है निकाल के लेके जा रहे हैं और वहाँ से जाके उसको फिल्टर करके और साफ करके पाकिस्तान को दे देंगे। हमारे अपने लोग भी वहाँ पे होंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ से वो ले गए और हमें पता ही नहीं है। बाकायदा उसका एक सिस्टम है जिसके अंदर पाकिस्तानी लोग भी इन्वॉल्व होंगे और उसी वक्त फ़ौरन पता चल जाएगा कि क्या उसका निकला और क्या किस तरह शेयरिंग इसकी हो, जो मेजरमेंट होगी उसमें पाकिस्तानी मौजूद है, पाकिस्तानी में। अब जो मार्क ब्रिस्टो है, अब देखें उसकी उम्र बहुत है, मेरा ख्याल है 68 उसकी एज है, लेकिन अगले 30 साल 40 साल तो उसने ज़िंदा नहीं रहना, कंपनी में तो रहना है, और वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पे ताकि पाकिस्तान को ये एक तोहफा दिया जा सके या पाकिस्तान से फ़ायदा उठाया जा सके या पाकिस्तान को फ़ायदा दिया जा सके। एक लंबा प्लान है। अब दूसरा बहुत सारा अभी रकबा पड़ा हुआ है, तो अगर ये कामयाब हो जाता है तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुख्तलिफ कंपनीज को, क्योंकि और कंपनीज भी आएंगी यहाँ पे, उनको वो मुख्तलिफ पॉकेट्स जो हैं वो देती रहेंगे और वो ये काम करते रहेंगे। तो पूरा इलाका जो है ना उससे तांबा और सोना निकलता रहेगा और भी मिनरल्स निकलेंगे जिसको ये यूज़ करेंगे। तो मेरा ख्याल है बहुत बड़ा एक मौका है पाकिस्तान के लिए, और इसके लिए जो तखमीना लगाया जा रहा है वो यही है कि सिर्फ अगर आज रफ एस्टीमेट लगाएं तो ये $1000 बिलियन के यहाँ पे रिजर्व्स हैं सिर्फ एक जगह पे, और वो भी रेकोडेक के अंदर, और वो भी छोटी सी पॉकेट के अंदर। और जब इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुख्तलिफ कंपनीज को देना शुरू करेगी तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी क्रिएट होगी, बलूचिस्तान अमीर होगा, बलूचिस्तान के लोगों को बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, यहाँ पर बड़े इंस्टीट्यूट्स बनेंगे। अब मैं वहाँ पे अस्पताल गया और ये अस्पताल इंडस हॉस्पिटल चला रहा है इसको, जो कराची का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे पैसा देने के बजाय ये गवर्नमेंट के हवाले करने के बजाय इन्होंने इंडस हॉस्पिटल को फंड किया और वहाँ पे पूरा एक हॉस्पिटल बना के दिया जिसके सारी फैसिलिटीज़ हैं, और एक छोटे से इलाके में नोकंडी में ये फैसिलिटी जो 75 साल में हम क्रिएट नहीं कर सके तो सिर्फ एक कंपनी की वजह से क्रिएट हो गए। फिर वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट्स उन्होंने डेवलप किए हुए हैं, वहाँ पे लोकल बच्चियों को पढ़ाया जा रहा है, उनको सिखाया जा रहा है, ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। क्योंकि वहाँ पे सरफराज बुगटी साहब भी गए थे और वहाँ भी उनके साथ भी मैं वहाँ घूमता फिरता रहा, लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, उन्होंने कहा जी कंपनी आई, शुक्र किया हमने कि यहाँ पे हालात को ठीक होने शुरू हुए, क्योंकि बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है वो तो कुछ भी नहीं कर रही, तो ना कुछ करने की अहलियत है, उनके पास पैसा ही नहीं है, और अगर ये बाहर से आके उस रीजन को ही ठीक कर लेते हैं तो खुद आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना फ़ायदा होगा। अब जो यहाँ पे